ये जो सिलुएट है ना, इसे देखते ही बस एक ही नाम जहन में आता है, ताजमहल। पर रुकिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये तो संगमरमर में धड़कती हुई एक कहानी है। एक कहानी प्यार की, जुदाई की और ऐसी कारीगरी की जो आज भी, सदियों बाद भी जिंदा है। और जैसे ही इसके बड़े से गेट पर कोई कदम रखता है ना, तो सबसे पहले ये शब्द उसका स्वागत करते हैं। ये सिर्फ पत्थर पर उकेरी गई कुछ लाइनें नहीं हैं। ये तो मानो जन्नत के उस एहसास में दाखिल होने का एक खुला न्योता है। तो चलिए इस दास्तान की एकदम रूह में उतरते हैं। ये कहानी है मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की, उनके उस बेपनाह इश्क की जिसने सच में इतिहास का रुख मोड़ दिया। बात ऐसी थी कि शाहजहां के लिए अर्जुमंद बानो बेगम सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, वो उनकी पूरी दुनिया थी। और इसीलिए उन्होंने उन्हें एक नाम दिया, मुमताज महल, जिसका मतलब होता है महल का सबसे नायाब हीरा। सोचिए, ये नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके इश्क का खुला इजहार था। लेकिन फिर 1631 में सिर्फ 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए मुमताज महल इस दुनिया को अलविदा कह गईं। और कहते हैं बस उसी एक पल में शाहजहां के दिल से एक वादा निकला, एक ऐसा वादा जिसे पूरा करने के लिए ही इस अजूबे को बनाया जाना था। और अब वक्त आ गया था उस वादे को संगमरमर में ढालने का। एक ऐसा मंसूबा शुरू हुआ जिसकी मिसाल सच कहूं तो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये धरती पर एक जन्नत बनाने का शाही ख्वाब था। और इस ख्वाब को हकीकत में बदलने में जानते हैं कितना वक्त लगा? पूरे 22 साल। 1631 में काम शुरू हुआ। 1643 तक जो मेन मकबरा है वो बनकर तैयार हो गया। और फिर 1653 आते आते पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स अपने बागों और बाकी इमारतों के साथ पूरी शान से खड़ा था। जरा सोचिए, 22 साल की लगातार मेहनत। 20,000? ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस बेमिसाल इमारत को बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान से 20,000 कारीगरों और मजदूरों को बुलाया गया था। एक पूरी की पूरी फौज थी हुनरमंद लोगों की। ये कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो एक पूरा शहर बस एक सपने को सच करने में लग गया हो। अच्छा, एक सवाल उठता है, ये जो भारी भरकम संगमरमर के पत्थर थे, इन्हें कौन लाता था? कैसे लाया जाता था? तो सुनिए, ये जिम्मा उठाया था 1,000 से भी ज्यादा हाथियों के एक काफिले ने। जी हाँ, 1,000 से भी ज्यादा हाथी। इसे सिर्फ एक इमारत कहना सही नहीं होगा, ये तो अपने आप में एक खजाना था। जरा सोचिए कहाँ कहाँ से सामान आया था। राजस्थान के मखराना से वो दूध जैसा सफ़ेद संगमरमर, पंजाब से जैस्पर, चीन से जेड और क्रिस्टल, अफगानिस्तान से लैपिस लजूली और त्वौर, श्रीलंका से नीलम, अरब से कार्नेलियन। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कुल 28 तरह के कीमती और नायाब पत्थर पूरे एशिया से चुन चुन कर लाए गए थे। तो ये तो हुई इसकी ग्रैंड स्केल की बात। लेकिन अब जरा जूम इन करते हैं, इसकी बारीक कारीगरी पर नजर डालते हैं। क्योंकि ताजमहल का हर एक कोना, हर एक फूल पत्ती अपने अंदर एक गहरा मतलब, एक कहानी छिपाई हुए है। अच्छा, दीवारों पर ये जो खूबसूरत फूल पत्तियां दिखती हैं ना, ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये है परचिनकारी का कमाल। इसे पिएट्रा ड्यूरा भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि कीमती पत्थरों को बहुत बारीकी से तराशकर संगमरमर में इस तरह से जड़ा जाता है कि वो बिल्कुल उसका हिस्सा ही लगने लगते हैं। कमाल की बात यह है कि ये हुनर मुगलों ने इटली के कारीगरों से सीखा था और फिर उसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। और दीवारों पर जो ये खूबसूरत लिखावट है, जो कैलीग्राफी है, वो भी सिर्फ सजावट नहीं है, ये कुरान की आयतें हैं। और इन्हें मास्टर कैलीग्राफर अमानत खान ने बहुत सोच समझकर चुना था। ये आयतें बात करती हैं कयामत के दिन की, जन्नत की और ईश्वर की रहमत की। एक तरह से ये मुमताज की रूह के लिए एक पैगाम है, सुकून और सही रास्ते का। तो एक बड़ा सवाल, आखिर इसे बनाया किसने? इसका आर्किटेक्ट कौन था? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। सच तो ये है कि ताजमहल किसी एक इंसान के दिमाग की उपज नहीं है, ये तो कई हुनरमंद लोगों की मेहनत का नतीजा है। कह सकते हैं कि ये उस जमाने की एक ड्रीम टीम का काम था। उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका लीड आर्किटेक्ट माना जाता है। वहीं जो इसका मेन गुंबद है, उसे डिज़ाइन किया इस्माइल खान ने, और अमानत खान, उन्होंने अपनी कैलीग्राफी से इसमें मानो जान ही डाल दी। तो ये किसी एक का नहीं बल्कि एक पूरी टीम का सपना था जो सच हुआ। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक मोड़ आया।
और ये मोड़ बहुत दर्दनाक था। अब कहानी उस हिस्से पर आती है जहां इसे बनाने वाले की किस्मत का आखिरी पन्ना लिखा गया, और वो भी तन्हाई और अफसोस की स्याही से। बस एक पल को सोचकर देखिए, जिस अजूबे को किसी ने अपनी मोहब्बत की याद में दुनिया के सामने खड़ा किया हो, वही इमारत उसकी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कैद की सलाखों के पीछे से दिखने वाला इकलौता नजारा बन जाए। कितनी बड़ी विडंबना है ये। हुआ ये कि 1658 में शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें गद्दी से हटा दिया और आगरा के किले में कैद कर दिया। उनकी जिंदगी के आखिरी 8 साल मुसम्मन बुर्ज की एक खिड़की से सिर्फ एक ही मंजर देखते हुए गुजरे, यमुना के उस पार खड़ा अपनी मुमताज का मकबरा। और फिर 1666 में उसी ताज को देखते देखते उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ताजमहल के साथ हकीकत और अफसाने दोनों जुड़ते चले गए। तो चलिए अब इस सफर के आखिर में बात करते हैं कुछ मशहूर किस्से कहानियों की, और इसकी असली विरासत क्या है इस पर भी। सबसे मशहूर किस्सा है काले ताजमहल का। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना के दूसरी तरफ अपने लिए बिल्कुल ऐसा ही एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। सुनने में तो ये ख्याल बहुत दिलचस्प लगता है ना? पर ये सच नहीं है। 1990 के दशक में जब वहां खुदाई हुई तो ये साफ हो गया कि जिसे लोग काले ताज की नींव समझ रहे थे, वो असल में एक बागीचे का हिस्सा था। और वो जो काले पत्थर मिले थे, वो भी बस सफेद संगमरमर थे जो वक्त के साथ काले पड़ गए थे। एक और कहानी जो अक्सर सुनाई जाती है और जो काफी डरावनी भी है, वो ये कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी कोई दूसरी इमारत कभी न बन सके। ये कहानी जितनी मशहूर है उतनी ही झूठी। इतिहास में इसका दूर दूर तक कोई सबूत नहीं मिलता, बल्कि ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना है कि उन कारीगरों को जिंदगी भर की तनख्वाह दी गई और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया कि वो ऐसा डिजाइन दोबारा कहीं नहीं बनाएंगे। ये ज्यादा लॉजिकल लगता है ना? तो आखिर में एक सवाल बचता है, किसी भी स्मारक को, किसी भी इमारत को अमर क्या बनाता है? वो कहानी जो वो सुनाता है या वो पत्थर जिससे वो बना है? शायद ताजमहल की असली खूबसूरती इसी बात में है कि उसकी विरासत संगमरमर से कहीं ज्यादा उस मोहब्बत और जुदाई की दास्तान में बसी है। एक ऐसी दास्तान जो वक्त से भी ज्यादा मजबूत साबित हुई है।